ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। ये टीएस गरेवाल का चैप्टर 13 है। अकॉर्डिंग टू टीएस गरेवाल दिस इज चैप्टर 13 एंड ये चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम लोग टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। जो मैं इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ आप लोग सम्स वाले पेजेस में लिखोगे। पहले पूरा लेक्चर अच्छी तरह से समझोगे, हर एक कंसेप्ट, हर एक कैलकुलेशन बेसिकली अच्छी तरह समझोगे। जीएसटी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसकी जर्नल एंट्री होती है। अगर आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन आपको आती है तो जीएसटी आपके लिए इजी होगा। जिन लोगों को टीडी और सीडी आता है, ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन, कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन, वो सब वैसे भी रिवाइज हो ही जाएगा इस लेक्चर में, पर आता हो तो बहुत अच्छा, फिर आपके लिए जीएसटी इजी है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ राजन ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पे खुद का स्टेट पता होना जरूरी है। जैसे हमारा खुद का स्टेट हो गया दिल्ली, यहाँ पे ओनर का नाम है राजन, यहाँ पे हमारे ओनर का नाम है राजन और हमारा खुद का स्टेट है दिल्ली। ठीक है, तो जब खुद का स्टेट होता है, मैं रूल्स बताते जाऊंगा साथ में। जब विद इन द सेम स्टेट होता है, हमारे खुद के स्टेट के अंदर ही परचेज और सेल होता है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट होता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट। अगर सेम स्टेट के अंदर परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है गुड्स का, सर्विसेज का, तो सेम स्टेट के अंदर हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होता है। मैं रूल्स भी साथ साथ में थियरी वाले वीडियो लेक्चर्स में ट्राई करूंगा मैं अलग से बनाऊं। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर ये क्वेश्चन नहीं समझाऊं, ठीक है। थियरी वाले वीडियो लेक्चर्स में अलग से बनाऊंगा। तो अगर विद इन द सेम स्टेट है, विद इन द सेम स्टेट परचेज हो रहे हैं या सेल हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा ओनर जो है राजन, उसका स्टेट है दिल्ली, तो दिल्ली का दिल्ली में ही परचेज और सेल हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होगा। और अगर ये जो राजन है वो दिल्ली से बाहर कुछ गुड्स सेल करता है या दिल्ली के बाहर से कुछ गुड्स खरीदता है तो आईजीएसटी अप्लाई होता है। फुल फॉर्म तो आपको मालूम ही होगा, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे रूल्स लिखते जाता हूँ। ये मैं रूल्स लिखते जा रहा हूँ। पहला रूल, इफ द परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज is done within the same state, it is called interstate purchase and sale. If the purchase or sale of goods or services is done within the same state, it is called interstate purchase and sale. ठीक है, and in interstate purchase or sale, CGST and SGST is applicable. CGST and SGST is applicable. Now CGST का full form होता है Central Goods and Service Tax. इंटरस्टेट एंड इन इंटरस्टेट परचेज और सेल, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड एसजीएसटी। एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल। अगर इंटरस्टेट परचेज और सेल करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई भी होता है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स भी लेती है विद इन द सेम स्टेट। विद इन द सेम स्टेट सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये तब आएगा थियरी वाले पेजेस में, ये तब थियरी वाले पेजेस में आएगा, सुनना ध्यान से। सेकंड पॉइंट, अगर हम परचेज और सेल करते हैं अपने स्टेट से बाहर, या तो दूसरे स्टेट से कुछ खरीदते हैं या दूसरे स्टेट में कुछ बेचते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इफ द परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड
services is done outside the state, yeah, from other state, outside the state, it is called intrastate. It is called intrastate purchase and sale. अगर दूसरे स्टेट से कुछ भी खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसको इंट्रास्टेट परचेज एंड सेल बोलते हैं. एंड इन इंट्रास्टेट परचेज एंड सेल only IGST is applicable. Only IGST is applicable. In intrastate purchase and sale, only IGST is applicable. हाँ बेटा, मेरी यहाँ पे एक छोटी सी गलती है तो मैं एक दो करेक्शंस कर देता हूँ, सुनना ध्यान से. अगर परचेज और सेल विद इन द सेम स्टेट है, परचेज और सेल विद इन द सेम स्टेट है तो उसको बोलेंगे इंट्रास्टेट. परचेज और सेल विद इन द सेम स्टेट है तो उसको बोलेंगे इंट्रास्टेट परचेज एंड सेल. और इंट्रास्टेट परचेज एंड सेल में CGST और SGST अप्लाई होता है. और अगर परचेज और सेल हो आउटसाइड द स्टेट, तो परचेज एंड सेल आउटसाइड द स्टेट हो तो उसको बोलते हैं इंटरस्टेट. और इंटरस्टेट में अप्लाई हो, मतलब मैंने इंटर और इंट्रा को उल्टा लिख दिया था, अभी मैंने सही कर दिया. अगर विद इन सेम स्टेट हो तो इंट्रास्टेट, अगर दूसरा स्टेट हो तो इंटरस्टेट. ठीक है, तो दूसरे स्टेट में परचेज और सेल हो तो इंटरस्टेट, और इंटरस्टेट में जो टैक्स अप्लाई होता है उसको IGST बोलते हैं. IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड. IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, मेरी गलती थी. अगर सेम स्टेट हो तो उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं, अगर अदर स्टेट हो तो उसको इंटर स्टेट बोलते हैं. ठीक है, अब एकदम सही है, परफेक्ट है. अब लिखना शुरू करो, थियरी वाले पेजेस में लिखते रहो. ओके, तो ये मैंने मेरी गलती करेक्ट कर दी. सेम स्टेट हो तो इंट्रा स्टेट, अदर स्टेट हो तो इंटर स्टेट. ठीक है, अब परचेज करते टाइम जो हम लोग GST पे करेंगे, परचेज करते टाइम हम लोग गुड्स का पैसा भी पे करेंगे और GST भी पे करेंगे. तो परचेज करते टाइम जो हम GST पे करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST. परचेज करते टाइम इनपुट CGST, SGST, IGST. परचेज करते टाइम जो भी हम लोग GST पे करेंगे उसको इनपुट बोलते हैं. इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST. ठीक है, ये रूल्स याद करते जाओ. परचेज करते टाइम इनपुट, और सेल करते टाइम जो हम लोग GST लेंगे अपने कस्टमर से, सेल्स करते टाइम हम लोग अपने कस्टमर से जो GST लेंगे उसको बोलेंगे आउटपुट. आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST. CGST, SGST, IGST. तो ये रूल्स आपको याद करने, ऑब्वियसली जितना हो सके ज्यादा रूल्स याद करोगे तो उतना आपके लिए अच्छा. ये सब आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है, ये सारी बातें आपको थियरी वाले पेजेस में लिखनी है. ठीक है, तो फिर से एक बार, सेम स्टेट हो तो इंट्रा स्टेट, अदर स्टेट हो, दूसरा स्टेट हो तो इंटर स्टेट. ठीक है, ओके. CGST का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST का फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. परचेज करते टाइम तीनों इनपुट, सेल करते टाइम तीनों आउटपुट. इतना आपको लिखना है थियरी वाले पेजेस में. ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूं कि मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिकल समझाते जाऊं. ये जो राजन वाला क्वेश्चन था, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ राजन ऑफ दिल्ली. ओके, हमारे ओनर का नाम राजन है और ये दिल्ली में अपना बिजनेस करते हैं. सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑफ दिल्ली. अब कृष्णा जो है वो भी दिल्ली में ही है. एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000. बस हम आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, अब हम धीरे धीरे अपने वर्किंग नोट्स बनाना शुरू करेंगे. धीरे धीरे हम लोग अपने वर्किंग नोट्स बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे सारी बातें. ये जो कृष्णा है हमारा कस्टमर है, उसको हमने गुड्स बेचे. सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑफ दिल्ली एट अ प्राइस ऑफ 20,000.
चलो धीरे धीरे वर्किंग नोट शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अपने वर्किंग नोट्स बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ वर्किंग नोट्स। डेट में मैं लिख देता हूँ 1। कृष्णा जो है उसको हम लोगों ने गुड सेल किए, कृष्णा लिख देता हूँ मैं, सेल्स लिख देता हूँ। और कृष्णा जो है वो दिल्ली में ही रहता है, यहाँ दिल्ली में ही अपना बिजनेस करता है। ठीक है, कृष्णा लिख दिया, सेल्स लिख दिया, दिल्ली लिख दिया। और हम लोगों ने जो कृष्णा को गुड्स बेचे हैं उसकी लिस्ट प्राइस है 20,000। ये लिस्ट प्राइस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे बहुत स्लोली रीड करते जाएंगे, देखते हैं CGST SGST कैसे कैलकुलेट होगा, सुनते रहना। अब ये हमारा क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑफ दिल्ली। दिल्ली मतलब सेम स्टेट हुआ, हमारे राजन का भी स्टेट दिल्ली है और कृष्णा का भी स्टेट दिल्ली है, सेम स्टेट हुआ। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑफ दिल्ली एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000। ओके, यहां तक हमने लिख दिया। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, एड CGST एंड SGST 9% ईच। 9% ईच, नंबर्स याद करो। 10% ट्रेड डिस्काउंट, 9% CGST, 9% SGST। चलो 10% ट्रेड डिस्काउंट। पहले मैं यहाँ पे 20,000 के नीचे लिखूंगा लेस 10%, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। फिर थोड़ी जगह छोड़ के मैं लिखूंगा ऐड 9% CGST एंड ऐड 9% SGST। ठीक है, अब मैं नंबर्स लिख दिए मैंने, मैं धीरे धीरे सारी बातें एलैबोरेट करते जाऊंगा। 20,000 हमारा लिस्ट प्राइस है, उससे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। अब 20,000 का 10% होता है 2,000, ये 2,000 हम लोग माइनस कर देंगे, तो ऑब्वियसली बाकी बचेगा 18,000। इस 18,000 को हम लोग बोलते हैं नेट प्राइस। अब जिन लोगों ने TD और CD मेरे साथ सीखा है उनको मालूम है जितना भी नेट प्राइस होता है, जितना भी नेट प्राइस होता है उतना ही हम लोग सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं। जितना भी हमारा नेट प्राइस होता है उतना हम लोग सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और मैंने अभी अभी आपको बताया 2-3 रूल्स। एक, दिल्ली का दिल्ली सेम स्टेट है, दिल्ली का दिल्ली सेम स्टेट है, मतलब राजन भी दिल्ली में, कृष्णा भी दिल्ली में, सेम स्टेट है। सेम स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेम स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट परचेज एंड सेल। और जब सेम स्टेट का परचेज एंड सेल होता है तब CGST और SGST अप्लाई होता है। डन, ये भी बात मैंने बता दी। सेम स्टेट में CGST और SGST होता है, इसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं। सेल्स करते टाइम हम लोग बोलते हैं आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। अब जैसे सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा वैसे आउटपुट CGST अकाउंट भी क्रेडिट होगा और वैसे आउटपुट SGST अकाउंट भी क्रेडिट होगा। ठीक है, जब सेल्स क्रेडिट होगा तो GST भी क्रेडिट होगा। अच्छा, अगर परचेज की एंट्री होगी, तो परचेज हो जाएगा डेबिट। जितना भी नेट प्राइस होगा वो परचेज हो जाएगा डेबिट, तो GST भी डेबिट होगा। सेल क्रेडिट होगा तो दोनों GST भी क्रेडिट होंगे, परचेज डेबिट होगा तो दोनों GST भी डेबिट होंगे। और धीरे धीरे मैं रूल्स, लॉजिक, थियरी में धीरे धीरे बताते जाऊंगा। क्यों क्रेडिट होगा वो भी मैं सब धीरे धीरे समझाऊंगा। फिलहाल मैं कैलकुलेशन पे ध्यान दे रहा हूँ। तो 18,000 का 9% निकालेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 18,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 100। तो 18,000 का 9% होता है 1620। फिर से मैं 18,000 का 9% ही निकालूंगा। 18,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 100, तो ऑब्वियसली फिर से 1620 आएगा। तो ये 1620 और 1620 जो आया ये हमारा CGST और SGST आया। ठीक है, परचेज हो तो परचेज भी डेबिट, दोनों GST भी डेबिट। सेल हो तो सेल भी क्रेडिट और दोनों GST भी क्रेडिट। परचेज हो तो इनपुट आता है, सेल हो तो आउटपुट आता है। और ये 9% निकालेंगे किस पे? 18,000 पे, मतलब नेट प्राइस पे। ठीक है, ये हमारा यहां तक का कैलकुलेशन हो गया। अब हम इन दोनों को, इन तीनों अमाउंट को प्लस कर देंगे, मतलब 18,000 में 1620
और 1620 प्लस कर देंगे, ये सब ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 21240। हमारा आंसर आ गया 21240। अब इस 21240 रुपीज में से अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन याद है, तो इस 21240 रुपीज के हम दो पार्ट्स करेंगे, एक कैश ट्रांजेक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसके आगे पूरा वही है जो हमने कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन करके सीखा था जब हमने जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट सीखा था। इसके आगे का पूरा कैलकुलेशन वही है। यहाँ पे आता है कैश ट्रांजेक्शन, लेफ्ट साइड पे आता है कैश ट्रांजेक्शन और राइट साइड पे आता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे राइट साइड पे आता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब कितना पैसा हमको मिला और कितना पैसा नहीं मिला। तो फिलहाल मैं चाहता हूं कि यहां तक की कैलकुलेशन आपके दिमाग में बैठ जाए। पहले लिस्ट प्राइस आता है, फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, फिर नेट प्राइस आता है, फिर जीएसटी प्लस होता है, ठीक है। सेल्स क्रेडिट तो दोनों जीएसटी भी क्रेडिट, परचेज डेबिट तो दोनों जीएसटी भी डेबिट। सेल के टाइम पे आउटपुट होगा, परचेज के टाइम पे इनपुट होगा, और हमेशा जीएसटी यहाँ पे ऐड ही होगा, परचेज हो या सेल हो, जीएसटी आपको ऐड ही करना है, ठीक है। 21240 आ जाने के बाद वापस क्वेश्चन में जाएंगे, देखेंगे कि कृष्णा ने कुछ पैसे दिए हैं, ये रहा, एंड अलाउड कैश डिस्काउंट 5%, ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली, मतलब कृष्णा ने सारा पैसा कैश में हमको उसी वक्त पे कर दिया। ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली मतलब सारा का सारा कैश ट्रांजेक्शन है, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन 0 है, तो 5% कैश डिस्काउंट हमारे काम आएगा। सुनना ध्यान से, सारा का सारा कैश ट्रांजेक्शन है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन 0 है, मतलब कृष्णा ने सारे के सारे पैसे 21240 ये हमको कैश में पे कर दिया, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितना हुआ? 0। क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ 0। अब ये 21240 जो है सारा पैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही पेड इमीडिएटली, तो 21240 रुपीज सारे पैसे हमको मिल गए। अब इसमें से हम लोग 5% कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, इसमें से हम लोग 5% कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो 5% किसका? ऑब्वियसली 5% किसका? 21240 रुपीज का, तो 21240 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, तो 21240 का 5% होता है 1062, 21240 का 5% होता है 1062, इतना कैश डिस्काउंट माइनस होगा और बाकी का पैसा हमको मिल जाएगा इन कैश, तो 21240 माइनस 1062, बाकी हमको पैसा मिलेगा 20178, 20178 इतना कैश हमको मिल जाएगा। डन। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में 0 आएगा, यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन में 0 आएगा और यहाँ पे पार्टी का नाम आता है कृष्णा, यहाँ पे पार्टी का नाम आता है कृष्णा, पर इस क्वेश्चन में कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है नहीं। अब मैं लगभग तीसरी चौथी बार बोल रहा हूं, जिन लोगों को टीडी सीडी आता था पहले से ही, उनके लिए सिर्फ ये 2 लाइन न्यू है, सिर्फ ये 2 लाइन न्यू है, बाकी उनके लिए सब कुछ सेम है, सिर्फ जीएसटी न्यू है। और उन बच्चों ने सीख लिया कि जीएसटी आता कैलकुलेशन में कहां पे आता है, जीएसटी आता है नेट प्राइस के नीचे, और परचेज हो या सेल हो प्लस ही होता है। तो जीएसटी प्लस करने के बाद जो टोटल अमाउंट आई 21240, इसके दो पार्ट्स करेंगे, 21240 में कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब मैं जर्नल एंट्री पहले यहां से ही बता देता हूं, जर्नल एंट्री ऊपर वाली जो 2 अमाउंट है 20,000 और 2,000 वो हमारे काम की नहीं है, जो ऊपर वाली 2 अमाउंट है 20,000 और 2,000 वो हमारे काम की नहीं है, ठीक है। यहां से लेकर हमारे काम का है 18,000 हमारे काम का है, ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट। 1620 हमारे काम का है, ये हो जाएगा आउटपुट सी जीएसटी में क्रेडिट। ये 1620 ये भी हमारे काम का है, ये आउटपुट एस जीएसटी में क्रेडिट, ठीक है। 1062 डिस्काउंट कैश डिस्काउंट में डेबिट, जिसको हम डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे। 20178 इतना पैसा हमको मिला, इसको हम लोग कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। जो 20178 रुपीज हमको मिला उसको कैश डिस्काउंट में डेबिट करेंगे। जो डिस्काउंट अलाउड है, जो ये 1062 है, इसको डिस्काउंट अलाउड में, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डेबिट लिखेंगे। जो 1062 है उसको डिस्काउंट अलाउड में डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट 20178, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1062, कृष्णा अकाउंट डेबिट 0, कृष्णा अकाउंट डेबिट। वैसे इस क्वेश्चन में अमाउंट है नहीं कृष्णा की, बट अगर कृष्णा हो, अगर कुछ भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो तो कृष्णा अकाउंट डेबिट 0, तो कैश हो जाएगा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा डेबिट,
कृष्णा हो जाएगा डेबिट, सेल्स हो जाएगा क्रेडिट, आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट और आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट। अगर आपको याद हो जब मैंने टीडी सीरीज सिखाया था तब मैं ऐसे बोलता था कि सेल्स की एंट्री में सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बाकी सब डेबिट। मैं जब भी टीडी सीरीज सिखाता हूँ मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि सेल्स की एंट्री में सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बाकी सब डेबिट। और परचेज की एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट, बाकी सब क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी ज्यादा है, सेल्स क्रेडिट होगा तो दोनों जीएसटी भी क्रेडिट होंगे। चलो लिखना शुरू करते हैं, पहले डेबिट साइड से शुरू करते हैं। 20178 यहाँ पे डेट में 1 20178 मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट 20178। डिस्काउंट कितना था 1062, तो मैं लिखूंगा 1062 डिस्काउंट में डेबिट 1062। कौन सा डिस्काउंट, जब भी डिस्काउंट डेबिट में होता है तो उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। जब भी डिस्काउंट डेबिट में होगा तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1062। कृष्णा डेबिट 0, ये 0 आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। कृष्णा डेबिट 0, यहाँ पे आप लोग 0 लिखना। ये लेक्चर आधे मिनट में एंड होने वाला है, जर्नल एंट्री आप लोग कंप्लीट करना और नेक्स्ट वीडियो ज्वाइन करना, तो मैं और आगे और डिटेल में सिखाऊं। तो कृष्णा अकाउंट डेबिट 0 टू सेल्स अकाउंट, नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन करना। तो आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। इनकी अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। सेल्स की अमाउंट 18,000 और GST 1620 तो 18,000 और 1620 ठीक है। जो भी मंथ हो वो क्वेश्चन में दे, मंथ देख के यहाँ पे लिख लेना, जो भी मंथ हो। क्वेश्चन में देखें कौन सा मंथ है।